हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। ये एक वेरी सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, दिस विल बी द परफेक्ट वीडियो फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका वैल्यू किसी एसेट से डिराइव होता है। बहुत सारे तरीके के एसेट्स होते हैं जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज एंड क्रिप्टो करेंसीज। सो इन चारों के डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड डेरिवेटिव्स भी इसलिए ही एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ये चारों एसेट क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं। अकेले में डेरिवेटिव्स की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं होती। सो डेरिवेटिव्स के बारे में तो हमने क्विकली बात कर ली, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या है? सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर टू मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव्स आप बोल सकते हो, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो एज वेल एज अपने इन्वेस्टमेंट्स को हेज करने के लिए यूज कर सकते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। लेट्स से आप एक स्टॉक के इन्वेस्टर हो और आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस स्टॉक में, बट टेक्निकल एनालिसिस करके आपको ये लग रहा है कि 2-3 महीनों के लिए वो स्टॉक नीचे की दिशा में जा सकता है। सो इससे आप कैसे बच सकते हो, आप अपने डाउन साइड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? दिस इज वेयर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कम्स इनटू प्ले। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ अपसाइड पे प्रॉफिट होगा, ना कि डाउन साइड पे। और अगर आपका वो स्टॉक नीचे की दिशा में जाता है, आपको लॉस ही होना है, आप चाहे कुछ भी कर लो। दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज सेल द स्टॉक। एंड लेट्स से कि अगर आपको उस स्टॉक में बार बार बाय एंड सेल नहीं करना है बिकॉज आपका एवरेज प्राइस इज वेरी लो, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप वो स्टॉक सेल करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एवरेज प्राइस डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज वापस से आपको हायर लेवल्स पे बाय करना पड़ेगा एंड आपको टैक्सेस भी भर पड़ने सकते हैं अगर आपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं उस स्टॉक में, राइट? सो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज कर सकते हो अपने डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम आगे की वीडियोस में डेफिनेटली इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली आप डाउनसाइड पे भी प्रॉफिट्स कर सकते हो वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो ये एक बहुत अच्छा टूल है एंड इसीलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया था स्टॉक मार्केट में। बट एज ट्रेडर्स FNO का यूज थोड़ा सा अलग हो गया। बाय FNO आई मीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं? स्पेक्यूलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं भी है तो एज अ ट्रेडर यू कैन डेफिनेटली स्पेक्यूलेट इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और आप सिर्फ आपका मोटिव ये है कि आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं, आपको लॉसेस कम करने का मोटिव नहीं है। सो जैसे हमने शेयर्स की बारे में बात की, अगर आपके पास शेयर्स है और आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज कर रहे हो टू मिनिमाइज द लॉसेज ऑन द डाउन साइड, देन यू आर कॉल्ड एज अ हेजर, जो अपने लॉसेस को हेज करने की कोशिश कर रहा है। एंड सेम वेज अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं है और आप डायरेक्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, सो इस केस में आपको हम स्पेक्यूलेटर या ट्रेडर बोल सकते हैं बिकॉज आपका प्योर मोटिव इज प्रॉफिट्स ओनली एंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को हेज नहीं करना है। आपका सिर्फ एम ये है कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू प्रॉफिट करना है। सो मेनली ऐसे यूज किया जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, वंस अगेन अपने इन्वेस्टमेंट्स को हेज करने के लिए या सिर्फ प्योर प्रॉफिट मोटिव से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस थोड़े से रिस्कियर साइड पे हो सकते हैं एज अ ट्रेडर अगर आप उसको यूज कर रहे हो, एंड अगर आप उसको एक इन्वेस्टर जैसे यूज कर रहे हो टू प्रोटेक्ट योर डाउन साइड, देन डेफिनेटली इट कैन बी अ ग्रेट यूज फॉर एन इन्वेस्टर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए कैपिटल की भी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है, यानी अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करोगे तो आपको एटलीस्ट 1.5 लाख से लेके 2 लाख का मार्जिन रखना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन डिटेल एग्जैक्टली होते क्या है, हम डेफिनेटली इसके बारे में भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन, और अगर आपको आगे के वीडियोस मिस नहीं करने, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.